अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी गुफ्तगू के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो जो है वो आपको पता है कि जो रिज़र्व सीट थी उसके मुतल्लिक एक फ़ैसला आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 8-5 से 13 रुकनी फुल बेंच बैठा। उसके अंदर जो अक्सरियत थी उन्होंने फ़ैसला किया ये रिज़र्व सीट जो है इसके मुतल्लिक मोर और लेस वो PTI के हक़ में गया। अब हुकूमत वक्त उससे बहुत ज़्यादा जो है वो नाला थी और बहुत ज़्यादा उनकी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। उनको लगा कि जनाब वो एक कमज़ोर हुकूमत के तौर पर काम करेंगे क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उनसे निकल जाएगी। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब इसको जल्द अज जल्द रिव्यू पटिशन फ़ाइल की जाए। अब रिव्यू पटिशन जब फ़ाइल की जाएगी तो उसके अंदर जो केसेस लगते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो 3 रुकनी बेंच जो है 3 रुकनी कमेटी होती है, वो फ़ैसला करती है। उसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब भी होते हैं, फिर उसके बाद जो मोस्ट सीनियर 2 जजेस होते हैं वो भी होते हैं। तो जब हुकूमत वक्त ने वो पटिशन फ़ाइल की तो आज का जो वाक़या है वो ये है कि ऑनरेबल जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ये चाहते थे कि ये पटिशन जल्द अज जल्द लगे। मंसूर अली शाह ने उसे अपोज़ किया और दूसरे जो है वो हमारे ऑनरेबल जज थे उन्होंने भी इम्पोज़ किया, और इसके दरमियान तलक कलामी की भी रिपोर्ट की जा रही है। ज़ाहिर है उस तरह से आपको कोई ऑफिशियली तो नहीं उसका प्रेस रिलीज़ आता, लेकिन जो बात चल रही है, गर्दिश कर रही है, वो यही थी। तो उन्होंने कहा जी 3 रुकनी कमेटी है, ये फ़ैसला कर चुकी है। 2 लोगों ने, मंसूर अली शाह साहब ने और दूसरे जो ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने फ़ैसला ये किया कि ये छुट्टियों के बाद लगेगी, फौरी तौर पर नहीं लग सकती। अब इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है और राइटली सो कि जनाब जो हुकूमत वक्त है वो जुडिशरी के सारे सिस्टम को इस तरह करने जा रही थी कि कम अज़ कम उनकी हुकूमत को दवाम मिले, उनकी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। और उसके लिए ज़रूरी ये था कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा जो कि प्रो गवर्नमेंट नज़र आते हैं अलेजिडली, वो अपने टेन्योर को बढ़ा लें, उनको बढ़ा दिया जाए उनका टेन्योर। अब उसके अंदर आपको पता है कि एक मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एक रिटायर्ड हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मंजूर मलिक साहब, उनकी एक कमेटी थी, वो जो जुडिशल रिफॉर्म से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और सारे मामला उनके ऊपर काफ़ी 6 महीने उन्होंने वर्किंग की। लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होने लगा तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर तरमीम लेके आ रही है। अब तरमीम क्या थी, उसके अंदर बेसिकली एक जुडिशल पैकेज था जिसके अंदर निकालने की कोशिश की जा रही थी कि हर ऑनरेबल जज का जो है वो टेन्योर 3 साल बढ़ जाएगा, और नीचे भी जो है वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी 62 से ऑनवर्ड 65 कर दी जाएगी। अब इस पस मंज़र के अंदर ये मामला हुआ कि जो पटिशन, रिव्यू पटिशन है, जो आया फ़ैसला, उससे गवर्नमेंट की 2/3 मेजॉरिटी हिलने का खदशा है, क्योंकि जो रिज़र्व सीटें उनको मिली थी अगर वो हट जाती हैं तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं बचेगी, और उसके लिए वो ज़ाहिर है फिर आइन के अंदर कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते, जिस जुडिशल पैकेज का वो सोच रहे थे वो नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी मामला गड़बड़ हो गया। अब ऑनरेबल जजेस छुट्टी पे थे और मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे जजेस तो छुट्टी पे हैं, और सेकेंडली उसके अंदर अभी कोई डिटेल रीजनिंग नहीं आई है, डिटेल जजमेंट नहीं आई। तो जब तक डिटेल जजमेंट ना आ जाए उस वक़्त तक रिव्यू पटिशन जो है वो फ़ाइल तो की जा सकती है, लेकिन उसको फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑनरेबल जजेस पहले अपना माइंड डिस्क्लोज़ करें, वो बताएं उसके अंदर क्या डिटेल लिखी है क्या नहीं लिखी, उसके बाद ये मामला जाकर रिव्यू पटिशन के काबिल होता है। और यही मामला कादी फ़ायज़ ईसा का जब अपना केस था तो तब भी ये हुआ कि उनको 6 माह इंतज़ार करना पड़ा कि उसके अंदर वो रिव्यू फ़ाइल कर सकें। तो ये जनाब आज का सारा पस मंज़र है। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अभी एक जो है वो प्रेस रिलीज़ तो नहीं कहना चाहिए, एक स्टेटमेंट इशू की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुल्क आगे चलने लगता है तो किसी की नज़र लग जाती है, जुडिशरी को चाहिए कि जो है वो ऐसे शख्स को सपोर्ट ना करे। मरीम साहिबा को ये चीज़ बावर करवानी चाहिए उनकी लीगल टीम को कि कोर्ट्स जो है वो हुकूमत के गिरने, कमज़ोर होने, ताकतवर होने से उनका ताल्लुक़ नहीं है। चाहे आसमान भी गिर जाए तो उन्होंने इंसाफ करना है। इंसाफ का तकाजा ये कहता है अगर आपको रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती आपकी गवर्नमेंट तो चलेगी, आपको उसके अंदर क्या मसला है? आपको एक ताकतवर गवर्नमेंट चाहिए जिसके अंदर आप अपने नशे के अंदर जो है वो दूध डगमगा सके। आप लोगों के जो काम कर रहे हैं, अगर लोगों का आपको मैंडेट है तो वो जितना है उतना ले। अगर आपको रिज़र्व सीट नहीं मिल रही
तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप जुडिशरी के ऊपर अटैक करें। और ये जो जजेज़ हैं बड़े पक्के जज हैं, 8-9 जजेज़ जो हैं ये बड़े प्रैक्टिस के अंदर, मंसूर अली शाह साहब और ये दूसरे जो लोग हैं अफरीदी साहब और उनके जो अतर मिनुल्लाह साहब और बाकी जितने ऑनरेबल जजेस हैं, ये प्रैक्टिस में गए हैं, ये बड़े मंजे हुए और बड़े रगड़ा खाए हुए लोग हैं। इनको ये छोटी मोटी स्टेटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल उन्होंने फ़ैसला तो दे दिया है, उसके ऊपर अब रिव्यू पिटिशन आएगी। अब अगली जो बात है कि जनाब आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है, जिसकी अभी कभी आई नहीं है बात। 3 ऑनरेबल जजेस ने भी इनकार कर दिया फ़िल वक्त। उसके अंदर जो है आपको पता है कि एक उन्होंने कहा कि जनाब ये 4 जजेस जो हैं उनका नाम लिया गया। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम साहब जो है वो भी इनकार कर चुके हैं, उससे पहले भी एक जो है वो इनकार कर चुके हैं और आज तीसरे जो हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया। बस एक कोई बचे हैं जो कह रहे हैं कि जनाब मुझे आप ले लें एडहॉक जज के तौर पे। एडहॉक जज क्यों लगाना ज़रूरी है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि वो वक्ती होते हैं। जो परमानेंट जजेस हैं उनसे मतलब के काम नहीं निकलवाए जा सकते। पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को ये नज़र आ रहा है कि ये क्या मामला होने जा रहा है। जाहिर है इसके ऊपर कड़ी नज़र है, हर शख्स वो अपनी बात कर रहा है। ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेशनली जो है वो चीज़ें, हालात बदल चुके हैं। तो ये मामला तो अब मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि 3 तो उसके अंदर जो है वो रिक्यूज़ कर चुके हैं या पीछे हट चुके हैं। एक जो हैं वो इस पे अंदर हैं, वो शायद उनको उनकी अपॉइंटमेंट हो। 182 आर्टिकल है जो अलाउ करता है, लेकिन बहरहाल फिर भी उससे जो है अक्सरियत नहीं बनेगी गवर्नमेंट की। मज़ीद जजेस लाने की कोशिश की जाएगी और उसके अंदर मामला भी जो है वो जाएगा। अगली जो बात इसके अंदर यह है कि जनाब जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है या उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने अपने लीगल सेल को भिजवा दिया है, वो जाने। हमने उनको कहा है कि अगर इसके अंदर कोई लकूना है तो उसको इंडिकेट करे ताकि इन जो चैम्बर जो है वो ऑनरेबल जजेस से पूछा जा सके। अगर नहीं है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मामले को तूल देने की कोशिश की जाएगी, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि रिव्यू पिटिशन ना लग जाए और चीज़ें काबू में ना आ जाए। ये अभी गवर्नमेंट की जो है वो मंशा नज़र आती है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाकी हैं इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुँच सकें। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर, अगले व्लॉग के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।